क्या वाकई में चिराग पासवान को लेकर नीतीश कुमार के खेमे ने कोई अल्टीमेटम दिया है? जहां चिराग पासवान होंगे वहां अब क्या नीतीश कुमार नहीं दिखाई देंगे? क्या बीजेपी चिराग पासवान और नीतीश कुमार को बैलेंस करने के चक्कर में आग से खेलने का काम तो नहीं कर रही है? दोस्तों, बिहार में बीजेपी एक ऐसा प्रयोग कर रही है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया। अब इसका या तो उसका बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है या फिर इसका उसको बहुत जबरदस्त नुकसान हो सकता है। और इस खेल को नीतीश कुमार और वो खेमा जो नीतीश कुमार का लॉयलिस्ट माना जाता है, जो ये मानता है कि अगर बीजेपी के साथ और ज्यादा सटे जेडीयू के लोग या जेडीयू तो जेडीयू खत्म हो जाएगी, इसको किस तरह से ले रहा है? दोस्तों, बिहार में हुआ क्या कि चिराग पासवान को जब 29 सीटें दी गई और नीतीश कुमार ने जिस तरह से नाराजगियां जाहिर की टिकट बंटवारे को लेकर, इसको लेकर शोर तो बहुत हुआ, लेकिन अचानक से वो शोर थम गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी की मीडिया जेब में वो जो चाहे वो नैरेटिव सेट करवा सकती है। दोस्तों, भले ही मीडिया से वो शोर खत्म हो गया हो, लेकिन दबी जुबान बहुत सी बातें बिहार के चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहली बात जो चर्चा का विषय बनी हुई है वो ये कि नीतीश कुमार अब जब प्रचार के लिए उतरेंगे तो उन्होंने एक तरह से, या फिर ये कह लीजिए कि उनके जो लॉयलिस्ट हैं, जो चाहते हैं कि किसी भी हाल में जेडीयू बीजेपी की गोद में ना खेले, वो एक स्वतंत्र पार्टी है और अपने लेवल पर अपनी ताकत बनाए रखे, उनकी तरफ से दरअसल बीजेपी को साफ कह दिया गया है कि ऐसी कोई भी सभा जहां पर चिराग पासवान होंगे, नीतीश कुमार नहीं होंगे। अब दोस्तों, इसमें कितनी सच्चाई है तो 24 अक्टूबर को पता चलेगा, क्योंकि 24 अक्टूबर से मोदी अपने बिहार की जनसभाओं को प्रचार एक तरह से औपचारिक तौर पर शुरू करने वाले हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि ऐसी चर्चा पिछले कई दिनों से मीडिया में भी है, पटना में भी चल रही है। और दोस्तों, ये चर्चा खाली हवाई नहीं है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जेडीयू ने अपने कैडर को साफ संदेश दिया है कि जिस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लड़ रही है, उस सीट पर जेडीयू का जो कार्यकर्ता है वो किसी भी हाल में वोट ट्रांसफर ना करे। अगर जरूरत पड़े तो आरजेडी को जिता दे, लेकिन चिराग पासवान को किसी भी हाल में उनके कैडर को फायदा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कहने वाले कहते हैं कि चिराग पासवान का कैडर भी साफ तौर पर उनकी तरफ से संदेश मिल गया है उनको कि जिस सीट में जेडीयू का उम्मीदवार है वहां चिराग पासवान का वोटर जेडीयू को वोट ना दे। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि चिराग पासवान के पास इतना बड़ा वोट बैंक नहीं है कि वो जेडीयू को 101 सीटों पर नुकसान पहुंचा दे। लेकिन ये बात तो सही है कि कम से कम जेडीयू के पास तो इतना बड़ा वोट बैंक और इतनी बड़े लेवल पर पार्टी कार्यकर्ता हैं जो 29 सीटों पर चिराग पासवान को नुकसान पहुंचा दे। तो फिर ऐसा क्यों कर रही है? दोस्तों, जहां एक तरफ एनडीए के दो घटक दल आपस में एक दूसरे के पैर खिंचाई में लगे हैं, बीजेपी दूर बैठकर रेफरी बनी हुई है। दरअसल दोस्तों, बीजेपी बिहार में एक अलग तरह का प्रयोग कर रही है। अब ये प्रयोग उसके लिए बहुत घातक भी हो सकता है और उसकी बल्ले बल्ले भी कर सकता है। दोस्तों, बीजेपी चाहती है कि बिहार में वो एक नया पावर सेंटर बनाए और वो हो चिराग पासवान के इर्द गिर्द। बीजेपी पूर्व में ऐसा कर चुकी है। दोस्तों, शरद पवार की पार्टी तोड़कर उनके भतीजे अजित पवार एनडीए में शामिल हो गए, एनडीए के साथ सरकार चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़कर बकायदा पहले सीएम बने, फिर डिप्टी सीएम बन रहे। दोस्तों, ये प्रयोग महाराष्ट्र में चल गया, लेकिन बीजेपी इससे थोड़ा अलग प्रयोग कर रही है बिहार में। चिराग पासवान अपने आप को मोदी जी के हनुमान बोलते हैं। हालांकि ये हनुमान जी का अपमान है, लेकिन वो बोलते हैं, इसलिए मैंने बोला। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये खिलौना तो उतना ही चलेगा जितनी चाबी भरेगी, और चाबी कौन भर रहा है ये भी आप जानते हैं। बीजेपी दरअसल चिराग पासवान के कंधों पर बैठकर बिहार में सत्ता के अंदर एक पावर सेंटर तलाश रही है, एक नया पावर सेंटर। इससे क्या होगा? बीजेपी को ये लगता है कि उसके तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर नीतीश कुमार मजबूत होते हैं, इस चुनाव में मजबूती से आते हैं, तो भाई नीतीश कुमार के साथ तो स्थायी सरकार बीजेपी चला ही रही है, आगे भी चलाएगी। और अगर चिराग पासवान मजबूत हो जाते हैं तो उसको एक नया विकल्प मिल जाएगा और जो पूरी निर्भरता है उसकी जेडीयू के ऊपर, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। इसमें चिराग पासवान का भी फायदा है। भाई, चिराग पासवान की ना तो पार्टी इतनी बड़ी, ना उनका कैडर इतना बड़ा, साथ में वो केंद्र में मंत्री भी बने हुए हैं। जितनी उनकी राजनीतिक हैसियत है, फिलहाल चिराग पासवान को इससे ज्यादा मिल रहा है। 29 सीटें भी मिल गई उनको। दोस्तों, अब बीजेपी में तो चाणक्य बैठे हैं, तो ये सोच समझकर ही फैसला लिया गया होगा। लेकिन चाणक्य तो दोस्तों बिहार में भी बड़े बड़े बैठे हुए हैं। भाई, आप नीतीश कुमार के लिए कुछ भी बोलते हैं, ये तो बात सच है ना कि जितनी बार भी उन्होंने पलटी मारी, लोगों ने कहा कि इनकी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन दोस्तों, हुआ उल्टा। जितनी बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी, वो अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखने में, एकजुट रखने में न केवल कामयाब रहे, बल्कि उनकी पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। अब हाल के दिनों में देखिए, अचानक से कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर उतने हमले करने बंद कर दिए जितने वो करते थे।
अब सारे हमले आरजेडी जो है वो बीजेपी पर कर रही है मोस्टली। तो इससे जाहिर सी बात है चुनाव के बाद के समीकरण तो साधने की कोशिश हो ही रही है। साथ में आरजेडी ये करके ये भी दिखाना चाहती है कि एक्चुअली में जो बड़ा खतरा है बिहार के बीजेपी है, जबकि ऐसा नहीं है। गठबंधन में दोनों पार्टियां जेडीयू और बीजेपी बराबर की सीटों पर लड़ रहे हैं ना, 101-101। हालांकि बहुत से चिराग पासवान की सीटों पर जेडीयू ने उम्मीदवार उतारे, उनका क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, वो सिंबल खाली बांटे गए मुझे भी नहीं पता। बट फिलहाल तो ऑन रिकॉर्ड 101-101 सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। ये भी दिलचस्प है दोस्तों कि अमित शाह भरे चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर ऐसा बयान दे रहे हैं कि चुनाव के बाद देखा जाएगा, फिर उनसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं। अब दोस्तों नीतीश कुमार का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कितना इस तरह की चीजों को फैसले लेने के लिए सोचने के लिए तैयार है, मैं तो ये नहीं बोल सकती हूँ। वो तो आने वाले वक्त में जब प्रचार पे उतरेंगे पता चल जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर एक समता पार्टी है, मतलब एक ऐसे लोग जो कि सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, जो चाहते हैं कि नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार बने रहें। जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक जेडीयू के अंदर उनकी दाल गलती रहेगी, और जो चाहते हैं कि किसी भी हाल में बीजेपी जेडीयू के साथ इतना ना सटे कि वो बीजेपी की बी टीम लगे, वो किसी भी हाल में इस प्रयोग को सफल नहीं होने देंगे। अब दोस्तों कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि अमित शाह जो अभी नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए गए थे 29-30 मिनट ही रुके, इससे ज्यादा वक्त तो अमित शाह अपने न्यूज चैनल्स को इंटरव्यूज को दे देते हैं। 45-45 मिनट उनके न्यूज चैनल्स में इंटरव्यू चलते हैं, उससे बहुत कम टाइम उन्होंने नीतीश कुमार को दिया। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि उस बैठक में एक तरह का इशारा अमित शाह ने नीतीश कुमार को दे दिया कि हो गया आपका काम, आप अपना बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए, 25-30 दिन जितने बैठने हैं सीएम की कुर्सी पर बैठ जाइए। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार के खेमे की तरफ से भी उनको एक मैसेज दे दिया गया कि आप हम चुनाव से पहले अगर हमारा काम तमाम करने की तलाश रहे हैं तो अभी आपके जो ख्वाब है वो अधूरा रहने वाला है। हालांकि जो तस्वीरें से बाहर निकल कर आई हैं, बॉडी लैंग्वेज देखकर तो वैसा नहीं लग रहा है। भाई नीतीश कुमार जिस तरह से बैठे हैं और अमित शाह जिस तरह से बैठे हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों कैमरे का खेल है, कैमरा तो वही दिखाता है जो नेता दिखाना चाहते हैं। और वैसे भी दोस्तों जो बातचीतें होती हैं वो फोटो खिंचाने के बाद होती हैं, कैमरामैन को बाहर भेजने के बाद। और दोस्तों यहाँ पर इस बैठक में संजय झा भी मौजूद थे। संजय झा वैसे तो जेडीयू के अध्यक्ष हैं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि अमित शाह के आदमी है जेडीयू में। और दोस्तों जब से जेडीयू की कमान संजय झा ने संभाली है तब से बेसिकली वो वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है। संजय झा वही शख्स है जिससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे थे। तो पॉइंट ये दोस्तों कि क्या ऐसी कोई अदावत खुलकर आ चुकी है कि नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हम चिराग पासवान के साथ स्टेज शेयर नहीं करेंगे, और अगर ऐसी कोई अदावत है तो फिर वोट का ट्रांसफर कैसे होगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। भाई नीतीश कुमार की यही खासियत है ना कि वो अपना 40% वोट बड़ी इजीली ट्रांसफर कर देते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में तो उनको 15% के आसपास ही वोट मिला था और 40% वोट होने का दावा किया जाता है नीतीश कुमार के साथ। कुर्मी, कोयरी और ईबीसी, पूरा 40% तो किसी को भी नहीं मिलता, 100% तो कुछ भी नहीं होता चुनाव में। लेकिन अगर होता है तो फिर चिराग पासवान को सीटों का नुकसान होगा नहीं होगा, और अगर हुआ तो क्या उसमें जेडीयू की बड़ी भागीदारी होगी। तो बहुत बड़े लेवल पर एनडीए में भीतरघात चल रहा है। अब सोचिए बीजेपी क्यों चाहेगी कि जेडीयू ज्यादा सीटें जीते, जबकि वो खुद जानती है कि अगर ज्यादा विधायक जीत कर आए तो उसका मुख्यमंत्री बनना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बीजेपी भी यही चाहती है कि जेडीयू कम सीटें जीते, चिराग पासवान भी यही चाहते हैं जेडीयू कम सीटें जीते, और जेडीयू ये चाहती है कि चिराग पासवान कम सीटें जीते और बीजेपी कम सीटें जीते। मतलब कितनी अजीबोगरीब स्थिति है। अभी कुछ दिन पहले इसी से जुड़ी हुई मैंने एक खबर आपको दिखाई थी। चिराग पासवान की एक उम्मीदवार थी, भोजपुरी की अभिनेत्री हैं, उनको चिराग पासवान ने टिकट दिया था, बकायदा लाव लश्कर के साथ उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, उनका नामांकन रद्द हो गया। वो अलग बात है कि चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव आयोग तक उन्होंने शिकायत दे दी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो भी गया होगा या हो भी जाएगा। बट आप सोचिए इंडिया गठबंधन का किसी का नामांकन रद्द नहीं हुआ। विपक्ष के लोगों ने तो एन दिन नामांकन भरा है, आखिरी घंटों में, उनका नामांकन रद्द नहीं हुआ। नामांकन किसका रद्द हो रहा है? चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का। और नामांकन को रद्द कर रहा है मौजूदा दौर के अधिकारी। दोस्तों अधिकारियों को साफ संदेश जो होता है ना, अधिकारी वही करते हैं। और इस वक्त जो बिहार है उसमें भी अधिकारी अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। एक पूरा अधिकारी वर्ग है जिनका इन 15-16 सालों में नीतीश कुमार के राज में बढ़िया काम चल रहा है, और वो नहीं चाहेंगे किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस हो। अगर बीजेपी का सीएम बना तो उनका काम खराब हो जाएगा। तो चुनाव जो चेहरे लड़ते हैं, जो पार्टियां लड़ती हैं, वो तो लड़ती ही लड़ती हैं। एक पूरा अदृश्य सिस्टम और होता है जिनके बूते चुनाव लड़ा जाता है। ये
उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। मैं ही नहीं कह रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा, कोई टेक्निकल वजह हुई होगी तभी नामांकन रद्द हुआ होगा, लेकिन ये एक एग्जाम्पल है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार कोई शर्त ही रख दें कि चिराग पासवान जहां होंगे वो दिखेंगे भी नहीं? और अगर ऐसा हुआ तो इससे बड़ा मैसेज और एनडीए के अंदर क्या होगा कि एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता को बर्दाश्त करने के लिए लायक नहीं है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।